हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखिए, अभी तक मैंने आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब चैप्टर 1 पार्ट 3 तक प्रोवाइड कराया है मैंने। और आज क्या है, आज मैं चैप्टर 1 ही है लेकिन पार्ट 4 की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। अगर बच्चों सही पूछा जाए, सही कहा जाए कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, अभी तक तो हमारा मतलब कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ, ठीक है? ये सब आपने जाना, लेकिन सही पूछो तो आज से ही हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। कंप्यूटर क्या है? ठीक है बच्चों? तो आइए, ये पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है कि मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें बच्चों, ठीक है? इतना काम तो कर दीजिए। अब आइए पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप लोग पहले ये देखिए, जो मेरी इससे पिछली वाली क्लास थी, पार्ट नंबर 3 में एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैं आपसे तभी बोलती हूँ, आप कमेंट में बता दिया करो बच्चों, जो भी गलतियाँ हो, क्योंकि इंसान मैं भी हूँ, कंप्यूटर तो हो नहीं, तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं बच्चों। तो गलती ये थी, जो हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था, आपने अगर लिखा होगा, अपने नोट्स में कॉपी बनाई होगी, उसमें सुधार कर लीजिएगा। चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1975 से 2010 मैंने लिखवाया होगा उसमें, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि 1975 से होगा 1990। आप लोग ये सुधार कर लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो आइए देखते हैं क्या है। आज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, कंप्यूटर मतलब पार्ट 4 है, पढ़िएगा कंप्यूटर क्या है, ठीक है बच्चों? आइए समझते हैं और अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए क्या, पढ़िए देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। क्या बच्चों? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कंप्यूट शब्द से हुई। ये क्वेश्चन आता है बार-बार कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बच्चों कंप्यूट शब्द से हुई। किससे? कंप्यूट शब्द से हुई। यहाँ पर जो आर लिखा रहता है बच्चों, इसे हटा करके क्या, कंप्यूट शब्द से हुई। और कंप्यूटर का अर्थ है बच्चों गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा, कंप्यूटर को तीव्र गति से गणना करने वाली मशीन कह सकते हैं। कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर को तीव्र गति से गणना करने वाली मशीन कह सकते हैं बच्चों, ठीक है? और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ जाता है। इसे कहते हैं संगणक। हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को बच्चों? संगणक। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है बच्चों। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के डाटा पर कार्य करती है। कोई प्रकार का डाटा हो, कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो किसी प्रकार के डाटा पर काम करती है और डाटा को स्टोर करके उसके उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है? जो डाटा होता है उसे स्टोर करके भी प्रोसेसिंग कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है बच्चों? और जब भी आवश्यकता हो तो स्टोर किए हुए डाटा को मेमोरी या स्टोरेज से बाहर निकाल कर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर हमारा ऐसा है, ऐसा यंत्र है, मेमोरी या स्टोरेज में जो डाटा हमारा सेव हो जाता है उसको बाहर निकाल कर भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर ऐसा यंत्र है। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है बच्चों? कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें प्रविष्ट सूचनाओं एवं आंकड़ों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करके पूर्व संग्रहित निर्देशों के अनुसार उसकी प्रक्रिया कर वांछित परिणाम यानी कि आउटपुट प्रदान करती है। यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम लोग इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी सर्च करें, गूगल पर या व्हाट्सएप पर कुछ भी हम लोग सर्च करें कीबोर्ड पर, तो हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। क्या देते हैं बच्चों? इनपुट। तो वो जो हमारा सर्च करके कंप्यूटर हमें परिणाम देता है वो हमारा आउटपुट होता है बच्चों, ठीक है? हम लोग सर्च करते हैं, वो इनपुट होता है।
जो हमें वो परिणाम रिजल्ट देता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, अगर आज एक कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर के बारे में इतना सब लोग आप लिख दीजिएगा। और अगर कंप्यूटर की परिभाषा पूछे बच्चों तो ये है, देखिएगा बिल्कुल सरल तरीके से मैंने लिखी है कि आपको तुरंत ही याद हो जाए बच्चों। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ बच्चों, ऐसे बुक से बनाती हूँ ये नोट्स, तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट तो करिएगा, बनता ही है ना। आप इतनी मेहनत देख करके बच्चों सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों। आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा जो हमारी है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या युक्ति है जो इनपुट किए गए डाटा, अभी मैंने बताया था हम लोग इनपुट करते हैं, जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों के समूह को पढ़कर इनका तीव्र गति व परिशुद्धता से कर वांछित आउटपुट प्रदान करती है। यानी कंप्यूटर हमारा वो है जो हम लोग इनपुट किए गए डाटा और निर्देशों के समूह को पढ़कर इनका तीव्र गति व परिशुद्धता से कर वांछित मतलब आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, इतनी सरल परिभाषा है। और आगे देखिए क्या है, कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों को जोड़कर बनाई गई मशीन है। तो मैंने अभी तक तो बताया ही था कंप्यूटर कैसे बना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय चतुर्थ पंचम तक मैंने आपको बताया कितनी मेहनत से बना। पहले कितना बड़ा कंप्यूटर था बच्चों, उसमें कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था बच्चों। तो आप लोग समझ सकते हैं जो कंप्यूटर है हमारा क्या उपकरणों को जोड़कर बनाई गई मशीन है। कई प्रकार के उपकरण इसमें जोड़े गए हैं तो हमारा आज कंप्यूटर बना है जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिस चला रहे हैं लोग, कंप्यूटर की मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं, कोचिंग खोले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा क्या है, तो उपकरण निम्न प्रकार के उपकरण को जोड़कर बनाई मशीन है। ये उपकरण निम्न है, आइए देखिएगा कौन कौन से उपकरण हैं। तो जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड उसमें भी ऐड हुआ है। ठीक है, तभी तो कंप्यूटर बना है। स्क्रीन या मॉनिटर भी यूज हुआ है, प्रयोग किया गया। सीपीयू का प्रयोग किया गया बच्चों। डेस्क, प्रिंटर आदि ऐसे और उपकरण होंगे जो मतलब हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिनसे बनकर हमारा कंप्यूटर बना। ठीक है, तो नोट में एक बात और लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के जनक यानी कंप्यूटर के पिता कौन है बच्चों, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। देखिए बच्चों, मैंने आज आपको बताया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के बारे में एक एक मैंने चीज आपको बता दी है। अब क्या होगा, इसके अगले वीडियो में पार्ट 5 में आप लोग जरूर देखना, वो वीडियो देखना आप ना भूलें। पहली बात तो ये है बच्चों, मैंने जो कंप्यूटर का सिलेबस शुरू किया है, सॉरी बेटा, शुरू किया है, ये क्या है, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें आपको कंप्यूटर की या नंबर सिस्टम भी मैं पढ़ा रही हूँ, या सौरभ सर जो है सामाजिक विज्ञान डीएलएड का पढ़ा रहे हैं। मतलब कोई भी सर हो, मेरे शिवम सर भी है, लेकिन हम लोग एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है। आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहें या कंप्यूटर की 1 बाय 1 क्लास देखना चाहो बच्चों, तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। सारी क्लासें अवेलेबल मिलेंगी, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अभी मैंने मतलब बना पाई है बच्चों। तो इसके आगे क्या है, इसके बाद में जो पार्ट 5 है उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, मतलब कंप्यूटर में गुण कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, विशिष्ट गुण की वीडियो अगले पार्ट 5 में आपको प्रोवाइड होगी, जरूर देखना आप लोग बच्चों। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।